आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, आज की इस पाठचर्या में हम लोग भाषा, बोली, लिपि एवं प्रयोजन मूलक हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का करने वाले हैं अध्ययन। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं अथवा चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं इस पाठचर्या का पहला प्रश्न। नीचे भाषा की 4 विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से जो एक गलत विशेषता है उसका आपको चयन करना है। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या बनेगा? और आपने सेलेक्ट कर लिया भाषा पैतृक संपत्ति होती है, विकल्प बी को तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, टकसाली भाषा कहते हैं, तो टकसाली भाषा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? और जवाब में आपने परनिष्ठित भाषा को चुना तो विकल्प सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ? इसका आपको जवाब बताना है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ माना जाता है? और इस प्रश्न का जवाब आपने गुजरात चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया, विकल्प डी। मुझे उम्मीद है कि इन प्रश्नों का आप बिल्कुल सही जवाब दे रहे होंगे, क्योंकि प्रश्न कई बार रिपीटेड प्रश्न है और विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अघोष अल्प प्राण ध्वनि कौन सी है? इसका आपको जवाब बताना है। तो इसमें से कौन सी ध्वनि अघोष भी है और अल्प प्राण भी है? तो इसमें विकल्प डी का चयन आपने किया, क और त, तो बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 5 है कि किस विद्वान ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि लिखने का सुझाव दिया था? वो कौन से भाषा वैज्ञानिक हैं जिन्होंने देवनागरी के स्थान पर रोमन लिपि का प्रयोग का सुझाव दिया? और इस प्रश्न का जवाब आपने सुनीति कुमार चटर्जी, विकल्प ए को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब क्या बनेगा? तो देखिए, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, यह परिवर्तनशील होती, भाषा का अनुकरण सादृश्य होता है, लेकिन यह पैतृक संपत्ति नहीं है, विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित लिपि सुधार परिषद की 28-29 नवंबर 1953 को जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसका आपको जवाब बताना है। इस प्रश्न का जवाब फटाफट चयनित करिए और आपने इस प्रश्न का जवाब चयनित कर लिया तत्कालीन उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है, देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है किस लिपि से? इसका आपको उत्तर बताना है और आपने ब्राह्मी लिपि बता करके बिल्कुल सही उत्तर दिया। अगला प्रश्न है कि हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो हिंदी शब्दानुशासन किसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है? और जवाब में आपने किशोरी दास वाजपेयी को चुना तो बिल्कुल सही जवाब, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 10 है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? और जवाब में आपने अनुच्छेद 343 चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष आपको बताना है और आपने बीजी खेर यानी बाल गंगाधर खेर को चुना, सी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से कौन सी है। पश्चिमी हिंदी में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली आपको बताना है। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर आपने चयनित किया ब्रजभाषा विकल्प ए को, तो आप सही जवाब के साथ हैं। प्रश्न संख्या 13, हरियाणवी बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, इसका आपको जवाब बताना है। हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित भाषा है, इसका आपको उत्तर बताना है। इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प पश्चिमोत्तरी सौर सेनी अपभ्रंश से, तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मगही किस उपभाषा की बोली है। मैथिली, मगही, भोजपुरी ये बिहारी हिंदी की उपबोलियां हैं। विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। प्रश्न संख्या 15 है कि भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार आपको बताना है। प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब क्या होगा। आपने चुन लिया रूप रचना को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प ए। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। फटाफट आंसर चयनित करिए। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तो इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी मागधी अपभ्रंश को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब क्या होगा, और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया है विकल्प सी सौर सेनी अपभ्रंश को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर आपने चुन लिया है विकल्प बी पूर्वी हिंदी को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न संख्या 19 है कि ताल के पानी पताले गए बैठ पुरैन गई कुम्हिलाई हो, गंगा जमुना बीच रेती परतु है कैसे रचऊं बियाह रे, यह गीत किस बोली का है। और आपने इस प्रश्न का जवाब अवधी बोली चुन करके विकल्प ए चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी का पानी किसको कहा जाता है। हिंदी का पानी कामता प्रसाद गुरु को कहा जाता है। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर बताइए। जटिलता से सरलता की ओर, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 22 का सही जवाब आपने मराठी को चुना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया। प्रश्न संख्या 23 का सही जवाब आपने 14 सितंबर 1949 चुना, विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर आपने पूर्वी हिंदी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं। हिंदी में मूर्धन्य ध्वनियां कौन सी हैं, जवाब में आपने ट ठ ड ढ को चुना, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब।
अगला प्रश्न है कि उकार बहुला बोली मानी जाती है। उकार बहुला बोली कौन सी इसमें से मानी जाती है? प्रश्न संख्या 26 का सही जवाब आपने छत्तीसगढ़ी को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। पाली भाषा की समय सीमा 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक मानी जाती है। विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है? प्रश्न संख्या 28 का सही जवाब क्या होगा? और जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्राह्मी एवं खरेष्ठी के समकालीन है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ओ औ किस प्रकार के वर्ण हैं? ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं? इस प्रश्न का जवाब आपने कंठोष्ठ चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहा जाता है? प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या बनेगा? खड़ी बोली। विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है कहां से हुई है? सौर सेनी अपभ्रंश से। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या क्या है? प्रश्न संख्या 32 का सही जवाब आपने विकल्प ए को चुना 11, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, इनमें से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या 33 का सही जवाब क्या होगा? आपने बघेली को चुना, विकल्प बी, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी राजस्थान की बोली नहीं है? प्रश्न संख्या 34 का सही जवाब क्या चुना आपने? तो बुंदेली को चुना, विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं? किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? और प्रश्न संख्या 35 का राइट आंसर आपने बोली चुना, विकल्प सी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश में हुआ है? प्रश्न संख्या 36 का सही जवाब क्या होगा? पूर्वी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जवाब में आपने अर्धमागधी विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वाक्य विचार के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाएगा? प्रश्न संख्या 37 का सही जवाब क्या चुना आपने? और आपने प्रश्न संख्या 37 का राइट आंसर वाक्यों का चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? प्रश्न संख्या 38 का सही जवाब अवधि को चुना आपने, विकल्प डी बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? तो लिखित भाषा में विचारों को लिख करके प्रकट किया जाएगा, विकल्प सी इसका राइट आंसर। पंजाबी की लिपि क्या है? पंजाबी की लिपि आपने गुरुमुखी लिपि, विकल्प बी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? प्रश्न संख्या 41 का सही जवाब आपने भाग 17 को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी की बोलियों का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, विकल्प 20 प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? इस प्रश्न का जवाब आपने डोंगरी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। कन्नौजी, ब्रज और बांगरू, इसे हरियाणवी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि मालवी किस उपभाषा की बोली है? मालवी, और आपने राजस्थानी चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही
मारवाड़ी, मालवी, जयपुरी, ये सब राजस्थानी की उपबोलियां हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है, इसका आपको जवाब बताना है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया अपभ्रंश से, बिल्कुल सही उत्तर विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून के मैदानी भाग और सहारनपुर की बोली इसमें कौन सी है? और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया खड़ी बोली विकल्प सी को, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? 47 का राइट आंसर क्या बनेगा? मुस्लिम शासकों के समय भारत में न्यायालयों की भाषा अरबी फारसी थी, विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भारत की संपर्क भाषा कौन सी है? भारत की संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को जाना जाता है, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया अपभ्रंश से, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा वैज्ञानिक नहीं है? और जवाब में आपने जयशंकर प्रसाद को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई को क्या कहते हैं? तो उसे शब्द कहेंगे आप। ध्यान दीजिएगा, यहां सार्थक शब्द जुड़ा हुआ है। भाषा की लघुत्तम, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई, जिसका कोई अर्थ हो। हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा से आए हैं? जवाब में आपने संस्कृत चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। खड़ी बोली व ब्रज भाषा किस उपभाषा के अंतर्गत की बोलियां हैं? जवाब में आपने पश्चिमी हिंदी चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी की शैली आप नहीं मानेंगे? प्रश्न संख्या 54 का राइट आंसर मसनवी, आपने अरबी फारसी विकल्प डी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली कौन सी है इसमें? जवाब में आपने खड़ी बोली चुना, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विद्यापति के पद किस भाषा में रचित हैं? प्रश्न संख्या 56 का सही जवाब क्या होगा? विकल्प बी मैथिली। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।